अलग दवाई, डायबिटीज़ की अलग दवाई, हार्ट की बीमारियों से संबंधित अलग दवाई। महिलाओं की अगर बात की जाए तो अनियमित पीरियड्स होना या फिर पीरियड्स टाइम पर नहीं आना, माहवारी की कोई समस्या हो, वाइट डिस्चार्ज हो, ऐसी कितनी ही समस्याओं से हर रोज़ हर दूसरा इंसान जूझ रहा है। तो आप भी अगर ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको बता दें, रोहतक में वैसे बतौर कई एक्यूप्रेशर सेंटर हैं, लेकिन क्या आपने ऐसे कोई एक्यूप्रेशर सेंटर का नाम सुना है जो सैंपल लेने के बाद आपको ये बताएंगे कि आपको एक्चुअल में बीमारी है क्या? नहीं सुना होगा, मुझे जवाब पता ही है। तो आपको बता दें कि इस वक्त हम उसी सेंटर के बाहर मौजूद हैं, जैसे कि आप फिलहाल तस्वीरों में देख सकते हैं। होम हेल्थ एंड फिटनेस केयर सेंटर, आपको लोकेशन बता दी जाएगी और आपको फिलहाल ये बता दें कि अब हम अंदर जाकर आपको वही हेल्थ केयर सेंटर के बारे में बताने वाले हैं। इधर एवन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को ही नहीं दबाया जाता, बल्कि आपको ऐसे प्रोडक्ट से रूबरू करवाया जाता है जो प्रोडक्ट्स आपके बहुत काम के आने वाले हैं। तो पहले अंदर चलते हैं और आपको वो प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताते हैं। और जो पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, जिनको 15 दिन में ही असर दिखना शुरू हुआ है, वो भी आपको बताएंगे। अभी यहाँ पर फिलहाल ये महिला ब्लड प्रेशर चेक करती हुई आपको नज़र आ रही होंगी, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ पर घुसते ही आपको एक एंटर करते ही आपको ये पर्ची जो है बनवानी होगी। उसके बाद आप अंदर आपको बताया जाएगा आपको किस डॉक्टर से मिलना है। पूरा प्रोसीजर जो है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। दूसरा, मशीनों का आपको रूबरू करवा दें। यहाँ पर आप वेट चेकिंग की भी मशीन है, आम बात होगी, लेकिन बात आती है एक्यूप्रेशर की। ये महिला आपको दिख रही होंगी, नज़र आ रही होंगी। हालांकि इधर वेटिंग में भी दूसरी ओर, मैं कैमरामैन को कहूँगी मेरे लेफ्ट हैंड साइड ज़रा दिखा दें, दूसरी ओर वेटिंग में भी महिलाएँ बैठी हुई हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा असर दिखा है। चकाचक जो है ये अभी भरा हुआ है, क्योंकि इतना असर इधर देखने को मिल रहा है। हालांकि ट्रेनर भी ऊपर बतौर हैं और नज़र भी आ रहे होंगे आपको। यहाँ पर अगर आगे बात की जाए तो एक बार मैं कैमरामैन को कहूँगी दिखा दे किस तरीके की एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जो हैं यहाँ पर दबाए जाते हैं। यहाँ पर अभी अंकल जी से बात करेंगे। अंकल जी, क्या समस्या है आपको? मेरे घुटनों में दर्द रहती है। घुटनों में दर्द रहता है, कितने समय से समस्या है ये कम से कम 1 साल हो गया। से उम्र बढ़ती जाती है वैसे ही वाली समस्या है? शायद उम्र के कारण हम तो यही समझते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी इनके बारे में कैसे पता चला और कितना असर दिख रहा है? वो लड़का है वहाँ हमारा जानकार है, अनिल, तो उसमें है वो एयरफोर्स में, तो उसी ने बताया था यहाँ इनके लिए, इनके पास आने के लिए। इनका भाई है शायद, तो वही यहाँ असर दिख रहा है शरीर? हाँ, अभी 2 ही दिन हुए हमें तो आए हुए। वैसे थोड़ा बहुत पता हाँ, थोड़ा फर्क। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर एक 2 मोहतरमा जो हैं, ये अभी आप एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स दबा रही हैं, तो ट्रेनर हैं आपके ऊपर जो आपको बता रहे हैं। क्या समस्या थी आपको? एक तो ये ज़्यादा वेट ज़्यादा हो गया था, उसके कारण तो इसमें अब ज़्यादा फर्क पड़ने लगे हैं। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ से? मेरे को 1 महीना हो गया यहाँ पे। 1 महीना हो गया पूरा। तो अभी ये जो कर रहे हैं, इससे क्या असर दिखता है? इसमें शरीर में बहुत ज़्यादा दिखता है, जिस तरह पैरों में भी झुंझुनाहट रहती थी वो भी नहीं है, वो भी खत्म हो गई बिल्कुल। हाँ, असर काफ़ी दिखा। तो यहाँ पर आपसे जानेंगे आपको मैडम क्या दिक्कत थी। अभी ये भी दिखा देते हैं, इनका जो है एक्यूप्रेशर ऑन है, ये इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है ना? हाँ जी, ये इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। तो क्या आपको क्या दिक्कत थी? दिक्कत यही थी, वेट ज़्यादा हो रहा था मेरा। अच्छा। हाँ, जैसे पैरों में दर्द रहने लगा था। कहते हैं ना कि मोटापा बीमारियों का घर है, तो वो बीमारियों चला भी नहीं जा रहा था, मेरी एडियो से ज़्यादा दर्द हो रहा था। हाँ, 15 दिन हो गए मुझे यहाँ पर, काफ़ी आराम हो रहा है उसको यहाँ। वो झंझनाहट हो रही है जैसे वाइब्रेशन होती है? हाँ झंझन, हाँ जी। कितने दिन हो गए? कितना 15 दिन हो गए। असर कितना? एक 19% असर दिख रहा है मेरे को। 19 या 99? 99 बोल 99% इनको असर दिख रहा है। अभी यहाँ पर जो है डॉक्टर साहब से मिलेंगे और उनसे भी जानेंगे। अभी यहाँ पर अब आप आगे आएंगे तो आपको यहाँ पर इधर पॉइंट्स दबाते हुए डॉक्टर साहब दिखेंगे। डॉक्टर साहब अपना नाम से ज़रा रूबरू करवाइए। नमस्कार जी, मेरा नाम योगेंद्र शर्मा है और मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोपेंचर और एक्यूप्रेशर डॉक्टर हूँ। यस मैम। अभी आप क्या कौन सा पॉइंट दबा रहे हैं, ज़रा ये बताइए। आंटी जी को क्या है, आंटी जी को पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है और पैरों में प्रॉब्लम रहती है। अभी मैं इनको स्वेलिंग का पॉइंट दे रहा हूँ। अच्छा। हाँ जी मैम। तो ये जैसे दिख रहा होगा आपको तस्वीरों में, ये स्वेलिंग का पॉइंट है जो इन्होंने अभी प्रेस करा। यस मैम। अच्छा, तो ये किस तरीके से, कौन सी टेक्निक है, मतलब ये जो आप यूज़ कर रहे हैं इक्विपमेंट? ये क्या है कि टीसीएम मशीन है।
ठीक है। और हम क्या करते हैं, ये जो एक्यूप्रेशर हमारे जो हाथों में पॉइंट्स होते हैं ये उन पे काम करती है, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक हाथ में हम मैग्नेट ये लगा देते हैं और दूसरे हाथ में हम पॉइंट्स जो हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं हम उन पे काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा, हमारा जो चार्ट वहाँ पे लगा हुआ है, हम उस चार्ट में दिखाई दे रहा होगा, ये हमारे जो हाथों पे पॉइंट्स होते हैं हम उन पे काम करते हैं। और आंटी को 3 से 4 दिन हुए हैं, आंटी जी से आप पूछ सकते हैं इन्हें कितना आराम है, ठीक है। तो जैसे उनसे भी जानेंगे, उससे पहले आपसे जान लेते हैं कि ये बिजली से चलते उपकरण या क्या, इसका सीन क्या रहता है? मैम ये बिजली से भी चलता है और क्या है, ये इसमें हम सेल डाल के भी काम कर सकते हैं मशीन में। मान लो कहीं लाइट नहीं है, हम इस मशीन का यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे जाके। और इसका क्या है, हम जो एक्यूप्रेशर में क्या होता है, हम जो पॉइंट्स दबाते हैं कुछ, तो वहाँ पे क्या होता है 50 से 55% तक रिजल्ट आता है। लेकिन जो इलेक्ट्रोपेंचर मशीन है इसका क्या है 90 से लेके 95% तक रिजल्ट है। और अभी क्या है, मेरे यहाँ पे रोहतक में 2 से 3 महीने हुए मुझे यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे काफ़ी पेशेंटों का रुझान मेरी तरफ आता दिखाई दे रहा है मुझे। यस मैम, मतलब बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है रोहतक? पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है मुझे रोहतक में। देखिए, इन्होंने बता ही दिया कैसा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। अब आगे जो है पेशेंट से बात करेंगे, जैसे कि बाकायदा पेशेंट से बात की थी। आंटी जी, दिक्कत क्या थी आपको? मेरे तो एक तो पैरों में बड़ी सूजन रहती है, घुटनों में बड़ा दर्द रहता था। घुटनों के दर्द की अक्सर महिलाओं को बड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो वैसे ज़्यादा तब से हुई है जब मेरे को चिकनगुनिया हुआ, उसके बाद से रहने लगे घुटनों में। अच्छा, हाँ, कब हुआ था आपको? हो गए 2-3 साल। अच्छा, 2-3 साल से लगातार है? हाँ, मैंने बड़ी दवाइयाँ ली, नहीं आराम आया। फिर ये करवा के देखा, असली में मेरा स्टूडेंट है अनिल है, तो उन्होंने कहा कि एक बार आप करवा के देखो। देखा, एक ही दिन में मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने आना शुरू। अच्छा लगा या असर भी दिखा? असर दिखा, मेरे पैर बहुत सूजे रहते थे, चप्पल भी नहीं आती थी पैर में। अच्छा, इतना असर हाँ हुआ? हाँ तो अभी जैसे ठंड में तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। हाँ हाँ। बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर गौतम जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत तारीफ सुन ली है आपकी, और अब जो है रिजल्ट्स भी देख लिए इवन। क्या कुछ प्रोसीजर रहता है, कृपया थोड़ा संक्षिप्त में बताइए। बिल्कुल मैम, ये है कि आजकल जिस तरीके से समाज में बीमारियां बढ़ रही हैं, लोग परेशान हैं, राइट। हॉस्पिटल में जाते हैं, सर्जरी बोल दी जाती है, सर्जरियां होती हैं, लेकिन गारंटी नहीं है कि वो दोबारी प्रॉब्लम नहीं बनेगी, है ना। दोबारा सर्जरियां होती हैं, जैसे हार्ट अटैक को हम लेते हैं, स्टेंट डलते हैं, दोबारी स्टेंट डलते हैं, कोई गारंटी नहीं होती है। ये जो मशीन, जो हमारी एक शरीर जो है एक मशीन है, अगर इस मशीन में एक भी कट लगता है तो बॉडी रिकवर नहीं हो पाती, राइट। सेकेंडली क्या होता है कि अगर कोई भी शरीर का एक अंग बाहर निकलता है तो हमारी बॉडी उस शेप में नहीं रहती है। एक शरीर अगर बाहर निकलेगा तो और बीमारियां बढ़ जाएंगी। हमारा मिशन, जब मैंने इस सिस्टम को देखा, और जैसे आजकल क्या है कि जिस तरीके से लोग एलोपैथिक की तरफ जा रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, लोग एलोपैथिक की तरफ जा रहे हैं, वो खाते हैं, जब तक ठीक है छोड़ देते हैं, फिर उनको वही प्रॉब्लम आ जाती है। हमें लॉन्ग टर्म तक मेडिसिन खानी पड़ती है, लाइफ टाइम तक, जब तक ज़िंदगी है तब तक हमारी मेडिसिन चलती है। हमारा मिशन समाज के हर नागरिक के लिए, समाज की हर बहन बेटी के लिए एक मिशन है कि हम हर गाँव में और स्कूलों में, कॉलेजों में हम फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप लगाते हैं, अवेयर करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि आज जो ये बीमारियां बढ़ रही हैं इसका मेन कारण क्या है कि हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खान पान। जैसे हमारे बुजुर्ग पहले देसी खाना खाते थे, बीमार नहीं होते थे, राइट। आजकल क्या हो रहा है कि हमने उस इजी लाइफस्टाइल को चुन लिया, हम उस चीज़ से बाहर आ गए और हमने इस लाइफस्टाइल को चुना। और इस लाइफस्टाइल में बहुत सारी बीमारियां जो डेली प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, हमने उन बीमारियों के लिए एक बहुत ही अच्छा सिस्टम, हमारा ये जो क्विंटम मशीन है, इससे हम 150 रिपोर्ट निकाल देते हैं बिना ब्लड निकाले, ठीक है। यस, पूरी बॉडी का, ये बॉडी को स्कैन कर लेती है और आपको हर बीमारी के बारे में बता देगी कि आपको ये प्रॉब्लम है या ये प्रॉब्लम आपको होने वाली है। तो हम उसको पेशेंट को जब ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे एक्यूप्रेशर से या इलेक्ट्रॉइड, हमारा जैसे एक्यू लाइफ एक हमारा प्रोडक्ट है छोटा सा, जो इलेक्ट्रॉइड एक्यूपेंचर है, तो वो जैसे बीमारियों को ठीक करता है, ठीक है। हमें उसमें कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। 15 से 20 दिन में हम मेडिसिन छुड़वा देते हैं और धीरे धीरे नेचुरल वे में पेशेंट आ जाता है। इसका क्या प्रोसीजर रहता है, मतलब इसको कैसे ऑपरेट कर सकते हैं? मैम, ये सारा कुछ सिस्टम टेक्निकल मशीन है ये, राइट। इसका लैपटॉप से अटैचमेंट होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। इसमें जैसे हम इससे क्या करते हैं, जैसे मैंने ये आपको दिया, आप इसे ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है। तो ये जैसे क्या है कि ये हमारे जो टोटली पॉइंट्स होते हैं वो हाथों में और पैरों में होते हैं। तो जैसे हमने इसको पेशेंट को ऐसे पकड़ के बैठाया तो ये एनालाइज कर लेता है, पूरी बॉडी को स्कैन कर लेता है, हर लीवर पे, किडनी पे, ठीक है, लंग्स पे, ठीक है, इंस्टाइन प्रॉब्लम, राइट,
एवरीथिंग, कोई भी डिजीज़ है, हर डिजीज़ के ऊपर ये रिपोर्ट निकाल के देती है कि आपको ये प्रॉब्लम है। तो हम उस प्रॉब्लम को फिर हमारी जो मशीनें हैं बाहर, जैसे आपने देखी हैं, हम BCM मशीन जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन मसाजर है, जैसे क्या है कि आजकल जो हमारा इजी लाइफस्टाइल हुआ है, तो लोगों के पास अपने लिए खुद के लिए 10 मिनट भी नहीं है कि वो वर्कआउट कर सकें, राइट, योगा कर सकें, क्योंकि सबका बिजी शेड्यूल है, जॉब पे जाना, ऑफिस जाना, जो ये सारा बिजी शेड्यूल होने की वजह से और खान पान चेंज होने की वजह से ये बीमारियां बढ़ रही हैं। तो हम मशीनों के माध्यम से उन पेशेंट को ठीक करते हैं, एक्यूप्रेशर से ठीक करते हैं, इलेक्ट्रॉइड एक्यूपेंचर से ठीक करते हैं, और कुछ हमारे सप्लीमेंट्स भी होते हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि इनको रिकवर करना है, जल्दी ठीक करना है और प्रॉब्लम काफ़ी पुरानी है, तो हम उनको सप्लीमेंट भी देते हैं। मैडम, अभी आपने सप्लीमेंट्स की जिस तरीके से बात की है, अभी मैंने रिसेप्शन पे ही देखा था सैनिटरी नैपकिन्स रखे हुए थे, तो वो उनका क्या यूज़ होता है? मतलब ऐसे तो मार्केट में कई अवेलेबल हैं, यही क्यों यूज़ करें? तो मैम ऐसा है कि सैनिटरी नैपकिन जो है कि समाज में हर बहन बेटी की ज़रूरत है। पहले हमारी माताएं, हमारी दादी का जब टाइम था, उस समय ये सैनिटरी नैपकिन नहीं होते थे, राइट, क्योंकि उसमें इन्वायरमेंट ठीक था, पोल्यूशन नहीं था, खान पान ठीक था, तो बीमारियां नहीं होती थी। आजकल क्या हो रहा है कि टीवी एडवर्टाइजमेंट ने ज़्यादा माहौल ख़राब किया है, क्योंकि लोग जैसा देखते हैं वो वैसा ही उसको घर में ले आते हैं, कभी उसके बारे में पढ़ के नहीं देखते, है ना। अभी जैसे मार्केट में बहुत सारे ब्रांड चल रहे हैं, मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या है कि ये जो ब्रांड है, हमारे जो बहन बेटियाँ स्कूल कॉलेज में जाती हैं या कोई जॉब पे जाता है, बिजी शेड्यूल होने की वजह से अगर वो पैड चेंज नहीं कर पाते हैं, तो बिकॉज ऑफ कैंसर, राइट, सर्विक्स कैंसर, यूट्रस कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर धीरे धीरे बढ़ता है। ये नहीं कहते कि आज ही बढ़ रहा है, यानी कि एक होल लाइफ में एक लड़की अपनी ज़िंदगी में लगभग 35 से 50 हज़ार नैपकिन यूज़ करती है, ठीक। उस नैपकिन से बिजी शेड्यूल होने की वजह से अगर वो नैपकिन को टाइम से चेंज नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, यूट्रस में फ्लो ज़्यादा बढ़ता है, इरिटेशन ज़्यादा होती है, पेन ज़्यादा होता है। आज छोटी छोटी बच्चियाँ मेडिसिन पे आ गई हैं पीरियड के दौरान, जो उनको पेन किलर खाना पड़ रहा है, कोई इंजेक्ट भी करते हैं। तो मैंने जब ये सैनिटरी नैपकिन देखा, और मेरा सबसे बड़ा रोल मॉडल है पैडमैन मूवी। मैंने जब अक्षय कुमार की पैडमैन मूवी देखी थी और उस मूवी को अवार्ड भी मिला हमारे देश के अंदर, उस मूवी को देखने के बाद काफ़ी यंग जनरेशन में एक हेजिटेशन ख़त्म हुई है। यानी कि आज समाज में हो क्या रहा है कि बहुत सारी बहन बेटियां ऐसी हैं जो हेजिटेशन करती हैं, किसी को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताती नहीं है। जैसे हम देखते हैं हमारी बहनें जाती हैं सैनिटरी नैपकिन लेके आती हैं मेडिकल स्टोर से, तो वो रैप करके लेके आती हैं, वहाँ पे उनकी कोई एक्सपायरी नहीं चेक करते, वो इतना शर्माते हैं, साइड में लड़का खड़ा होता है तो वो लेने में भी हेजिटेशन करते हैं। तो ये जो हेजिटेशन दूर हुई है, इसका कारण है पैडमैन मूवी। और मैं पैडमैन मूवी देखने के बाद मेरे अंदर एक जागरूकता खुद के अंदर आई कि मेरे घर में मेरी सिस्टर को पिछले 8 साल से वाइट डिस्चार्ज था, जो ब्लैक में डिस्चार्ज होने लग गया था, राइट। तो मेरे पास जब ये सैनिटरी नैपकिन आए, तो मैंने अपनी सिस्टर को, ये पैंटी लाइनर है, विदिन 3 महीने मैंने इसको यूज़ करवाया। ये जो नैपकिन है ये विदाउट पीरियड यूज़ होता है, ये बिल्कुल छोटा सा साइज़ है, सुबह नहा के लगाना होता है फीमेल्स को, अगले दिन इसको चेंज करना होता है। तो जितना भी बैक्टीरियल 24 घंटे रहता है, 24 आवर चलता है। ये किस तरह की, जैसे नॉर्मल जो आजकल प्रॉब्लम चल रही है, जैसे हार्मोनल प्रॉब्लम्स, राइट, इरेगुलर पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहे हैं, या फिर जैसे पीसीओडी सिस्ट जैसा बनना स्टार्ट हो जाता है, तो ये उसके साइज को नहीं बढ़ने देता, आगे ऑपरेट की नौबत नहीं आने देगा, धीरे धीरे कंट्रोल कर, हाँ वहीं पे कंट्रोल कर देगा। सेकंड क्या है कि जैसे वाइट डिस्चार्ज के बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं हमारे पास, बहुत सारी बच्चियाँ जो यंग जनरेशन है, जो आज स्कूल कॉलेजों में बच्चियाँ जा रही हैं, उनका टोटली लाइफस्टाइल चेंज है। वो आजकल हैवी फास्ट फूड खा रही हैं, है ना, फिजिकली वर्कआउट नहीं है, बच्चों के पास पढ़ाई का प्रेशर है, लेट उठते हैं तो उनके पास टाइम नहीं निकल पाता, तो उनके पीरियड्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो हमने देखा था जब मैंने इस चीज़ के बारे में स्टडी किया, आज हमारे देश में हो क्या रहा है। आज हम अपने जो माताएं बहनें, जो टीचर, सभी की पे मैं बात कर रहा हूँ फैमिली के अंदर, कि आप जॉब में हैं, आप किसी प्रोफेशन में हैं, आप अपने बच्चों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। आजकल की बच्चियां शर्म के मारे किसी को बताती नहीं है, एक दिन वो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और यूट्रस निकलवाने की नौबत आ जाती है। आज हमारे देश में क्या हो रहा है, जब हमारी दादी, हमारी माता का टाइम था तो 16 साल की बच्चे को मंथली आते थे, लेकिन आज इजी लाइफस्टाइल की वजह से और खान पान की वजह से आज 7 साल की बच्ची को ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। तो इसका कारण क्या है, बच्ची की हाइट नहीं बढ़ेगी, 5 फुट से ऊपर बच्ची नहीं जाएगी। लेकिन हम ये कहते हैं कि आप अपनी फैमिली के अंदर सैनिटरी नैपकिन तो आपको बाहर से खरीदना ही है, ये भी मार्केट रेट में है, बट ये डिफरेंट है। बाहर मार्केट के ब्रांड में क्या होता है कि टोटली पॉलीथीन होता है, इंडस्ट्रियल मटेरियल से वो पैड्स बनाए जाते हैं, जिस तरीके से पैडमैन मूवी में बताया गया। ये सर्जिकल कॉटन से ही पैड तैयार किए गए हैं।
और ये इनकी सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि सोखने की क्षमता बढ़िया है, रैसेस नहीं होने देते, इचिंग नहीं होने देते, इरिटेशन नहीं होने देते ड्यूरिंग पीरियड्स के दौरान, जिनको पेन होता है, चक्कर आते हैं, ये नहीं होने देते हैं। तो कोई साइड इफेक्ट्स भी हैं? इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ओनली जस्ट लाइक सैनिटरी पैड। इसके अंदर कोई ऐसा केमिकल नहीं है, इसके अंदर किसी प्रकार का कोई ऐसा हमने मतलब ऐसा कोई ऐसा कुछ मतलब कहते हैं ना मेडिसिन वगैरह, वो नहीं डाली हुई है। ये टोटली सर्जिकल कॉटन है और इसके अंदर एक चिप लगी हुई है जो नेगेटिव आयन चिप है, एंटीऑक्सीडेंट और बैक्टीरिया किलिंग चिप है। तो जो बैक्टीरिया बाहर निकल नहीं पाता है, ये उन बैक्टीरियाज को ख़त्म करता है और बॉडी के अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है। मैं एक मैसेज देना चाहूँगा हर बहन बेटी को कि आप बाहर से पैड खरीदते हैं, एक बार आप इस पैड को यूज करके देखें। मैं आपको इतनी गारंटी देता हूँ कि सेम डे आपको कोई भी इरिटेशन नहीं होगी, सेम डे आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आज आपको पीरियड्स आए हुए हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप कंफर्टेबल फील करोगे, सूखा रहेगा, कोई रैसेस, खुजली, इचिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। तो ये मेरा बहुत ज़्यादा जा रहा है और मैं सैनिटरी पैड को लेके काफ़ी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर, काफ़ी स्कूलों में, कॉलेजों में मैंने प्रोग्राम किए हैं, जैसे महेंद्रगढ़ आरपीएस कॉलेज, राइट, आरपीएस स्कूल हो गया, यदुवंशी स्कूल की बहुत ज़्यादा ब्रांच हैं, वहाँ पे मैंने प्रोग्राम्स किए हैं। गवर्नमेंट कॉलेज, स्कूल, आईटीओ में भी मैं जाता हूँ, अपॉइंटमेंट लेता हूँ और मैं बच्चियों को जागरूक करता हूँ मैडम, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई जानकारी मतलब जानकारी का मेरा कुछ नहीं होता है, सिर्फ मैं उनको ये चीज़ें के लिए लाइक करता हूँ कि आप इनको यूज़ करें और अपने ड्रीम्स को आप पूरा करें। कहीं ना कहीं मैडम ऐसा हो रहा है कि एक पीरियड्स की प्रॉब्लम की वजह से बहुत अच्छे इंटरव्यू रुक जाते हैं, जॉब छूट जाती है, बच्चे स्कूल कॉलेज नहीं जा पाते हैं, राइट। और सेकंड क्या होता है कि फ्यूचर अंधेरे में है। यानी कि अगर बात की जाए तो पीरियड्स एक छोटी समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है जिस तरीके से इन्होंने बताया, लेकिन उसको हाँ किस तरीके से मैनेज करना है या कंट्रोल करना है वो डॉक्टर साहब ने बता ही दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना टाइम दिया। संक्षिप्त में इन्होंने कुल मिलाकर समझा दिए कि इसका क्या यूज़ है और एक्यूप्रेशर का क्या यूज़ है। आगे उनसे बात करेंगे, मुकेश कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हैं और कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में ये भी हमें बताएंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है गरिमा टाइम्स में। धन्यवाद मैम। सर अभी जैसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में आप ज़रा बताइए कि क्या उनका फ़ायदा रहता है एक्यूप्रेशर के अलावा। देखो एक्यूप्रेशर के अलावा मैम हम एक आयुर्वेद पे भी काम करते हैं, जो हमारे इंडिया की सबसे पुरानी देन है आयुर्वेद, ठीक है। उसी के माध्यम से जो देसी जड़ी बूटियाँ हर्ड है, ठीक है, इसको हमने एक पाउडर के तौर पर तैयार किया गया। ये हमारी जो पेट की जो समस्याएं हैं, ठीक है, जिससे आज बड़ी, क्योंकि देखो पेट से ही बीमारी जन्म लेती है, ठीक है, ये उसको पेट को साफ करने का काम करता है और जो पेट से संबंधित जितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है बॉडी के अंदर उसको दूर करता है, ठीक है। और ये नेचुरल है और जो हमारे बुजुर्ग पहले करते आए हैं, पहले जो हमारे नाड़ी वैद्य होते थे, नाड़ी पकड़ के करते थे, उसी तरीके से हमारी एक टेक्निकल क्वांटम मशीन है, ठीक है, जो हमारी पूरी बॉडीज़ को एनालाइज करके हमारे नाखूनों से लेकर बालों तक की रिपोर्ट और विटामिन, कैल्शियम हर पॉइंट को बताती है कि बॉडीज़ के अंदर क्या कमी है, क्या बढ़ गया है। यानी कि जो पहले होता था वो दोबारा जो है शुरू हो चुका है। तो अभी डॉक्टर साहब से पूछेंगे सर, अब इसके अलावा रोहतक वासियों को आप संदेश क्या देना चाहते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पैसा आप हॉस्पिटल में खर्च कर रहे हैं, राइट, मैं कहता हूँ कि ठीक है हॉस्पिटल में जाना चाहिए, एकदम से प्रॉब्लम आई है तो हम सडनली वहाँ पहुँच जाते हैं इमरजेंसी में, लेकिन जो जिनका लंबा प्रोसेस चलता है, जो जिनको लॉन्ग टाइम तक मेडिसिन खानी पड़ती है, ज़िंदगी भर के लिए अगर मेडिसिन खानी पड़ती है, कैंसर की बात की हाँ, जाए, कैंसर हो गया, जैसे शुगर की अगर हम बात करें, बीपी पेशेंट की हम बात करें, अस्थमा पेशेंट की हम बात करें, तो गठिया पेशेंट की हम बात करें, या थायराइड पेशेंट की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो पेशेंट है ये लाइफ टाइम मेडिसिन खाएंगे जब तक ज़िंदगी है। मैं कहता हूँ कि आप 15-15 दिन का हमारा एक बार सेशन लीजिए यहाँ पे आके। मैं कुछ अपने फूड सप्लीमेंट से हम उन मेडिसिन से निजात दिलाते हैं, पेशेंट को रिकवर करते हैं, और जो उनको एलोपैथिक लेने से जो प्रॉब्लम आ रही है बॉडी के अंदर, एक बीमारी ठीक नहीं होती दूसरी पैदा हो जाती है, तो हम उनसे भी बचाने का काम करते हैं। हमारे बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं, जैसे आपने शोकेस में देखा होगा, जिंक कैप्सूल है, जिम्नीमा टैबलेट शुगर के लिए मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं। हर तीसरे घर में आजकल शुगर है, राइट, क्योंकि लोगों को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो शुगर बढ़ती जा रही है। तो हम सिर्फ एक मेडिसिन से, हमारा जो मेडिसिन नहीं कह सकते, हम फूड सप्लीमेंट कहते हैं, ये एक ऐसा साल्ट है जो हमारे पुराने बुजुर्ग, जैसे गुड़मार एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी होती थी,
तो हमारे बुजुर्ग खाते थे, उससे शुगर नहीं होती थी। तो इसके अंदर वो साल्ट डाला गया है, इसको बाहर की औषधि में कन्वर्ट किया गया है, जिसको हम कॉर्मियो पिग्नोलेट बोलते हैं। तो ये एक ऐसा साल्ट है जो पैंक्रियाज ग्लैंड पे जाके वर्किंग करता है और नेचुरल बीटा सेल्स को जनरेट करता है। तो बॉडी में जो मीठा बढ़ता है उस मीठे को कंट्रोल करता है ये सिनेमा। जड़ से जो है इलाज किया जाता है। इलाज किया जाता है, टेम्परेरी इलाज नहीं है यहाँ पे। लाइफ टाइम के लिए हम मेडिसिन छुड़वा देते हैं और कुछ टाइम के लिए हमारा ट्रीटमेंट चलता है, बाद में पेशेंट बिल्कुल रिलैक्स फ्री हो जाता है। और मैम काफ़ी जगह पे मैंने ये काम किया है। ऐसे छोटे छोटे हेल्थ सेंटर मेरे पूरे इंडिया में हैं, हिमाचल में भी हैं, चंडीगढ़ में भी हैं, पंचकुला में, अगर हम बात करें पंजाब में भी हैं, राइट, और राजस्थान में भी हैं। तो बहुत जगह पे मेरे लगभग 16-17 हेल्थ सेंटर ऐसे चल रहे हैं। सब जगह मैं जाता हूँ, अपनी टीम के साथ कोऑपरेट करता हूँ, बातें करता हूँ, लोकल लोगों से मिलता हूँ, मैसेज देता हूँ वहाँ के लोकल जनरेशन को, लोकल लोगों को कि आप अपने आप को फिट रखने के लिए 15 दिन आप हमारे पास आएँ। 15 दिन में आपको वो रिजल्ट दिखाएंगे जो आपको 5 से 10 सालों में हॉस्पिटल जाने से नहीं मिला। दूसरा मेरा संदेश रोहतक वासियों के लिए और युवा पीढ़ी के लिए है कि आज बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन के बाद बहुत सारे लोग घरों में बैठे हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही है। तो मैं उन सबके साथ एक मैसेज देना चाहता हूं कि आप प्लीज़ मेरे पास आएँ। हम यहाँ पे विद सर्टिफिकेट ट्रेनिंग देते हैं एक्यूप्रेशर और इलेक्ट्रॉइड एक्यूपेंचर की, और उनको अच्छा रोज़गार देने की हमारी ये भावना है कि हम लोगों को अपने बिजनेस में लेके आएँ, लोगों को अपना रोज़गार दें कि उनको जॉब में या स्ट्रेस फ्री लाइफ में ना जीना पड़े। तो ये मेरा मैसेज युवा पीढ़ी के लिए और यंग जनरेशन के लिए, और जो हाउस वाइफ लेडीज़ हैं, जो बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाई आफ्टर मैरिज, आज उन महिलाओं के लिए, उन बहन बेटियों के लिए भी एक मौका है कि वो अपना घर बैठे सैनिटरी पैड यूज़ करके, और समाज की हर बहन बेटी को सैनिटरी पैड यूज़ करवा के अपनी लाइफ को चेंज कर सकती हैं और अपने इनकम को बढ़ा सकती हैं। और बेरोज़गार लोगों के लिए यहाँ पे मैं ट्रेनिंग देता हूँ एक्यूप्रेशर की मशीनों पे, यस बिल्कुल, और उनको भी एक अच्छा रोज़गार मिल सकता है। में बात की जाए तो उन्होंने 3 पॉइंट्स मेनली बताए हैं कि अगर आपको रोज़गार चाहिए वो यहाँ मिलेगा, कई सालों से बीमारियाँ हैं, आपको वो बीमारियों का इलाज चाहिए तो वो भी 15 दिनों में, सिर्फ 15 दिन ही कह रहे हैं कि इलाज आइए और एक बार करवा के देखिए। ये असर नहीं दिखता तो सर क्या रहेगा? मैम ऐसा तो है ही नहीं कि असर नहीं दिखता, हम सेम डे रिजल्ट दिखाते हैं पेशेंट को, सेम डे रिजल्ट मिलता है। और जैसे कि अभी बात भी की थी और उन्होंने बताया भी कि कैसे सेम डे इनको रिजल्ट देखने को मिलता है। अभी सर आपसे लोकेशन जानना चाहेंगे, एग्जैक्ट लोकेशन बता दीजिए ताकि जो वीडियो देख रहे हैं वो पहुंचे कैसे। देखो एग्जैक्ट लोकेशन है, ये हमारी बस स्टैंड है और साथ में नियर हुड्डा पार्क है, ये अपना जेल की जगह पे बना हुआ है, ठीक है। और इधर सोनीपत रोड से भी अटैच है हमारा ये लोकेशन, रेड टॉप के सामने वाली गली में, और आगे जो बस स्टैंड की तरफ निकलती है, और नियर नील गार्डन है, ये नील गार्डन के पास में हमारी लोकेलिटी है। करिश्मा हमारे साथ जुड़े हैं। सर आपका नाम क्या है? जसपाल। क्या प्रॉब्लम थी आपको वैसे? पैरों में पिंडलियों में सूजन होती थी और गांठ बन जाती थी, उसकी वजह से पैरों में दर्द होता था, चला नहीं जाता था, जैसे लंगड़ेपन की समस्या थी वो जैसे हो जाती है काफ़ी टाइम, वो किस वजह से थी पता चला आपको? ये नसों में थोड़ी सी नीलेपन की, हाँ, ब्लॉकेज की वजह से थी। अच्छा, तो फिर अब यहाँ पर कितना टाइम हो गया आपका आया? यहाँ पे 15-16 दिन हो गए मेरे को और बहुत आराम है। असर कितना है क्या? असर 70% हो रहा है अब तो। अभी 70% हो रहा है। तो अभी आप इस है नहीं, सूजन देख सकते हैं आप बिल्कुल। हाँ जी, ये यहाँ से बिल्कुल इतना सूजन हो जाती थी, ये देखो अब ठीक है, बहुत ज़्यादा। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर कितना एक असर है, और शहर वासियों को क्या कहना चाहेंगे? आए यहाँ पर, आपको दिख रहा है जी जरूर आए, हर एक की बीमारी कटेगी, एक बार आके जरूर देखें। हाँ जी, मैं तो अपने एक्सपीरियंस से कहना हूँ। देखिए इन्होंने बता ही दिया, अपने अनुभव से ये कह रहे हैं कि कितनी एक इनको सूजन थी और वो चला भी नहीं जाता था। इवन यहाँ पर एक समस्या का नहीं, कई समस्याओं का इलाज हुआ है। मैं आपको अब जैसे इन्होंने बता दिया और अब आपको बता देते हैं कि 15 दिन अगर आपने इलाज करवाना ही है, बाहर अगर आपका ऐसे चल रहा है इलाज, हॉस्पिटल्स में अगर आप इलाज करवा रहे हैं और उसके बाद आपको असर नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन हाँ कई हद तक रोज़ रोज़ दवाइयाँ खा रहे हैं, दवाइयों बीमारियों का घर बन चुका है आपका शरीर और उससे आपको निजात पानी है, तो एक बार आकर यहाँ पर इलाज जरूर करवाइए। लोकेशन मैं आपको बता देती हूँ, आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी, लक्ष्मी नगर है लोकेशन, रेड टेप का जो शोरूम है उसके जस्ट सामने है, विकास नगर के नेक्स्ट रोड है। अगर दूसरी साइड नई बस स्टैंड से आ रहे हैं तो इंटर अर्बन होटल के साथ वाली गली में है। संपर्क सूत्र भी आपको नीचे स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। कैमरामैन हितेश के साथ मैं रिंकी बत्रा, नमस्कार।